राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि भगवान श्री राम और माता सीता की असीम कृपा आप सभी को प्राप्त हो। आप सब स्वस्थ हो, अच्छे हो, कुशल हो। इसी कामना के साथ आज हम सुनेंगे माता सीता के नित्य नेम की कहानी। तो आइए मन में भगवान श्री राम और माता सीता का ध्यान करते हुए कहानी को सुनते हैं। यह कहानी माता सीता कहती थी और श्री रामचंद्र जी से प्रतिदिन सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी कारणवश बाहर जाना पड़ा तो माता सीता कहने लगी कि हे भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नियम है। अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी? श्री राम जी ने कहा कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ जो भी औरत पानी भरने आए उसे तुम अपनी कहानी सुना देना। श्री राम के ऐसे कहने पर माता सीता ने हामी भर दी। फिर माता सीता कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती है। वहाँ एक स्त्री आई। उसने रेशम जड़ी साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। तभी माता सीता ने उसे देखा और कहने लगी कि हे बहन, मेरी नित्य नेम की कथा सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्य नेम सुनूंगी, इतने में मैं घर जाने में मुझे देरी हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ने लगेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। उसकी रेशमी साड़ी रास्ते में ही खराब हो गई, जड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। और सास ने देखा तो पूछा कि यह किसका दोष लगाकर लाई है? बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने मुझसे नित्य नेम की कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने आपके डर से नहीं सुना। यह उसी का फल है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वह साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वही माता सीता बैठी हुई मिली जो कि उसकी बहू को मिली थी। तो माता सीता ने कहा कि हे बहन, मेरी नित्य नेम की कहानी सुन लो। सास बोली कि एक बार छोड़, मैं तो तेरी कहानी 4 बार सुनूंगी। तब माता सीता ने कहानी सुनाना शुरू कर दिया। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलना मोठे राम, शाल दुशाला पोठे राम, शाल दुशाला ओढ़े राम, जब बोलूँ तब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। सास बोली कि बहन, कहानी तो बहुत ही अच्छी है। कहानी सुनकर सास घर को चली गई और उसकी फटी हुई रेशम की साड़ी जड़ी की बन गई। मिट्टी का घड़ा फिर से सोने में बदल गया। बहू कहने लगी कि सासू माँ, आपने यह सब कैसे कर दिया? सास ने कहा कि बहू, तू जो दोष लगाकर आई थी, मैं अब उस दोष को उतार कर आ रही हूँ। बहू ने फिर से पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन थी? सासू माँ बोली कि वह माता सीता थी। वह पुराने से नया कर देती है, खाली भंडार भर देती है। वह लक्ष्मी जी का वास घर में करा देती है। आदमी की जो भी अच्छाई हो उसे वह पूरा कर देती है। बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, ले अब तू भी सुन ले। सास ने कहानी सुनाना शुरू कर दिया। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलना मोठे राम, शाल दुशाला पोठे राम, शाल दुशाला ओढ़े राम, जब बोलूँ तब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा
कि ठीक है, इस कहानी को रोज़ कहा करेंगे। अब सास बहू रोज़ सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्य नेम की कहानी सुना करती थी। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली कि बहन ज़रा सी आँच दे दो। वह बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई नहीं है। पड़ोसन ने कहा कि तुम दोनों सास बहू सुबह 4 बजे से उठकर करती क्या हो कि अभी तक आँच नहीं जलाई। उन्होंने कहा कि बहन हम सुबह उठकर पूजा पाठ करके माता सीता के नित्य-नेम की कहानी सुनते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से क्या मिलता है। वह बोली कि इस कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध होते हैं, मन की अच्छाई पूरी होती है। पड़ोसन कहने लगी कि बहन ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो, मैं भी सुना करूँगी। वह बोली कि ठीक है, तुम भी यह कहानी सुन लो। तब पड़ोसन को कहानी सुनाना शुरू कर दिया। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलना मोठे राम, शाल दुशाला पोठे राम, शाल दुशाला ओढ़े राम, जब बोलूँ जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जब सास ने सारी कहानी पड़ोसन को कह दी तो पड़ोसन कहने लगी कि बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्य नेम माता सीता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिया। अब तो पूरे मोहल्ले में नित्य नेम की कथा चलने लगी, हर किसी की मनोकामना पूर्ण होने लगी। उसी प्रकार हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना। कहानी सुनने वाले को, कहानी कहने वाले को, हुंकार भरने वाले को, सभी का आप भंडार भरना। माता सीता सभी के कार्य को पूर्ण करे। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा।